सकता, लेकिन कोई ना कोई जहन हर वक्त लिखने की फिराक में रहता है। जुर्म की किताब जिसका हर पन्ना शातिर इरादों से भरा रहता है। क्राइम रिपोर्ट खोलता है उन्हें काली किताबों के पन्ने और करता है आपको आगाह कि हर वक्त रहें सतर्क, क्योंकि किसी भी गली में आपको मिल सकता है एक गुनहगार। हम साथ साथ हैं, जी हां, यही जुमला आज फिर जोधपुर में दोहराया गया। कंकाड़ी हिरण शिकार मामले में 6 आरोपियों का आज मुलजिम बयान दर्ज हो चुका है। सलमान खान ने अपने मुलजिम बयान में खुद को बेकसूर बताया। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को साजिश करने का आरोप भी लगाया। आइए देखते हैं चिंकारा केस में आज क्या कुछ हुआ। कोर्ट में हाजिर हुए आरोपी सलमान से पूछे गए 65 सवाल। सलमान ने खुद को बताया बेकसूर। साल 1998 से सलमान का जोधपुर आने का सिलसिला जारी है। सलमान के साथ सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को भी 25 जनवरी को जोधपुर कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कोर्ट ने सलमान खान समेत बाकी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी और मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी के लिए तय कर दी। इसके लिए सलमान के साथ बाकी स्टार भी 26 जनवरी को ही जोधपुर पहुंच गए। कंकाड़ी हिरण शिकार मामले को लेकर मुलजिम बयान जोधपुर के सेशन न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए, जिसके तहत सभी आरोपी सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह अदालत में पेश हुए। अदालत में फिल्म अभिनेता सलमान खान को मुंबई से आए उनके वकीलों और स्थानीय वकील हस्तीमल सारस्वत ने मुलजिम बयान करवाए, जिसमें सलमान खान से 65 सवाल पूछे गए। अदालत ने सलमान को कुल 65 सवाल पूछे थे। सलमान ने जवाब में स्पष्ट कहा कि उसे इस प्रकरण में निशान झूठा फंसाया गया है। वो कभी भी शिकार करने कहीं नहीं गया। उसे ये भी कहा कि शूटिंग के बाद वो होटल जाता था और सुरक्षा कारणों से वो होटल के बाद निकल ही नहीं सकता था, इसलिए वहां कहीं जाके शिकार करना कतई संभव नहीं था। और जो भी गवाह बयान दे रहे हैं वो वन विभाग वालों के कहने से। सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह से भी सवाल पूछे गए। लगभग सभी आरोपियों ने एक ही जैसा बयान दिया और खुद को बेगुनाह बताते हुए किसी भी घटना से इनकार किया। सलमान खान ने अपने बचाव में एक गवाह पेश करने की बात कही, तो वहीं अन्य आरोपियों ने बचाव करने से इनकार किया। इस दौरान कोर्ट में बयान के वक्त अभिनेत्री नीलम और तब्बू भावुक हो गईं। उनके आंसू भी निकल आए और जब तब्बू नीचे गाड़ी तक आई तब भी उनके आंसू निकलते रहे। सरकार वैसे सलमान खान का जो प्रकरण वाइल्ड लाइफ एक्ट का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला में विचाराधीन था, उसमें अक्यूज के स्टेटमेंट्स के लिए था और आज सभी अक्यूज प्रेजेंट थे और उन सभी अक्यूज के स्टेटमेंट्स आज हो गए। आरोप नकार दिए नहीं है। अभियोजन की ओर से जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलपत सिंह जी के द्वारा है, उनसे एक के बाद एक कुल 58 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनके बाद में जब इनसे पूछा जाएगा आपके विरुद्ध ये प्रकरण क्यों है, तब उन्होंने ये जवाब दिया। इससे आरोप इनकार करना ही होता है, लेकिन इससे ये कहीं साबित नहीं होता कि केस पूरा खत्म हो गया। काला हिरण शिकार प्रकरण में कोर्ट पहुंचे फिल्मी सितारों के साथ पुलिस ने अलग अलग रवैया अपनाया। पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सलमान खान की कार को सीधे कोर्ट के सामने लाया। वहीं सैफ, नीलम, सोनाली और तब्बू की कार को मेन गेट पर ही रोक दिया गया। वहीं इस दौरान फिल्मी सितारों को देखने के लिए कुछ अन्य लोगों के कोर्ट परिसर में आ जाने का मीडिया कर्मियों ने विरोध किया, जिसके चलते पुलिस और मीडिया कर्मियों में कुछ देर तक आपस में कहासुनी चलती रही और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ। जोधपुर के सीजीएम ग्रामीण कोर्ट में पेश हुए सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साफ तौर से इनकार कर दिया। सलमान खान को छोड़कर अन्य किसी भी आरोपी ने बचाव के लिए मौका नहीं मांगा। सलमान खान द्वारा बचाव में साक्ष्य पेश करने को कहा गया है, इसलिए अब 15 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। कंकाड़ी हिरण शिकार मामले में सुबह 11:30 बजे फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और एक अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह सीजीएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित की कोर्ट में पेश हुए।
सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में सबसे पहले दुष्यंत सिंह के मुलजिम बयान दर्ज किए गए। कोर्ट ने उनसे 61 सवाल पूछे और उसके बाद सलमान खान के बयान दर्ज किए गए। सलमान खान से कोर्ट ने कुल 65 सवाल पूछे। सलमान ने कोर्ट में साफ तौर से कहा कि उन्हें इस पूरे मामले में झूठे तौर पर फंसाया गया है। उन्होंने कोर्ट से बचाव के लिए मौका देने को कहा है, जिस पर उन्हें बचाव में साक्ष्य पेश करने के लिए मौका दिया गया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को होनी है। यहाँ एक स्टेज खत्म हो गई है, ये 313 की स्टेज है। अब इसके बाद में जैसे सलमान खान के द्वारा ये कहा कि मैं बचाव में साक्ष्य पेश करना चाह रहा हूँ, तो ये मौका होगा, वो अपना पेश कर सकते हैं। अन्य के द्वारा मना किया गया है। उसके बाद में अभियोजन पक्ष के द्वारा अपनी बहस की जाएगी, अपना केस साबित किया जाएगा तथा बहस अंतिम उसके बाद निर्णय किया जाएगा। दुष्यंत और सलमान खान के बाद कोर्ट में सैफ अली खान के बयान दर्ज किए गए और उनसे 60 सवाल पूछे गए। सैफ अली खान ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उसके बाद नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे के बयान हुए। सभी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया है, लेकिन बचाव में साक्ष्य पेश करने के लिए मौका नहीं मांगा। तीनों अभिनेत्रियों के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। अदालत ने सलमान को कुल 65 सवाल पूछे थे। सलमान ने जवाब में स्पष्ट कहा कि उसे इस प्रकरण में निशान झूठा फंसाया गया है। वो कभी भी शिकार करने कहीं नहीं गया। उसने ये भी कहा कि शूटिंग के बाद वो होटल जाता था और सुरक्षा कारणों से वह होटल के बाद निकल ही नहीं सकता था, इसलिए वहां कहीं जाके शिकार करना कतई संभव नहीं था। और जो भी गवाह बयान दे रहे हैं वो वन विभाग वालों के कहने। सरकार वर्सेस सलमान खान का जो प्रकरण वाइल्ड लाइफ एक्ट का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला में विचाराधीन था, उसमें अक्यूज के स्टेटमेंट्स के लिए था और आज सभी अक्यूज प्रेजेंट थे और उन सभी अक्यूज के स्टेटमेंट्स आज हो गए। बहरहाल आज 18 साल पुराने इस मामले में बयान मुलजिम दर्ज हो गए हैं। अब सलमान की ओर से बचाव में साक्ष्य पेश किए जाएंगे और उसके बाद मामला अंतिम बहस पर चला जाएगा। राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर। हम साथ साथ हैं कि शूटिंग की कहानी फिल्म से ज्यादा मशहूर है, क्योंकि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान पर गंभीर इल्जाम लगे, जिसका दंश वो पिछले 18 सालों से झेल रहे हैं। हिरण शिकार के 2 मामले में तो वो बरी हो चुके हैं, लेकिन कांकाड़ी हिरण शिकार का तीसरा मामला अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस केस में फिल्म के को स्टार भी आरोपी बनाए गए हैं। ये फिल्म हम साथ साथ हैं का बेहतरीन सॉन्ग भले ही न माना जाता हो, लेकिन बच्चों में ये गाना आज भी मशहूर है। ये गाना जोधपुर शहर में फिल्माया गया है। फिल्म की शूटिंग साल 1998 में हुई थी, जबकि फिल्म साल 1999 में रिलीज हुई थी, जो सुपरहिट साबित हुई। इस गाने में नीलम, तब्बू, सलमान, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान बहुत खुश नजर आ रहे हैं। गाने की मूड के हिसाब से सभी के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। उन लोगों ने इस सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो 18 साल बाद फिर जोधपुर पहुंचेंगे, वो भी मुलजिम के किरदार में। हम साथ साथ हैं कि शूटिंग का ज्यादातर हिस्सा जोधपुर का है, लेकिन इसी दरमियान सलमान पर एक ऐसा इल्जाम लगा कि उसका दंश वो आज भी झेल रहे हैं। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर में 3 जगहों पर काले हिरण का शिकार किया। प्रथानिया के घोड़ा फार्म और धवाद में शिकार, साथ ही लोनी थाने के कांकाड़ी में हिरण का तीसरा शिकार। खास बात यह है कि घोड़ा फार्म और धवाद मामले में सलमान खान बरी हो चुके हैं। दोनों मामले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। सलमान के खिलाफ
एक चौथा केस भी दर्ज था। उन पर आरोप था कि उन्होंने काले हिरणों के शिकार में अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया था। सलमान की किस्मत अच्छी थी कि अभी हाल ही में 18 जनवरी को उन्हें सीजीएम कोर्ट में बरी कर दिया था, लेकिन सलमान को राहत मिले 10 दिन भी नहीं बीते थे कि उन्हें फिर से जोधपुर का रुख करना पड़ा। कंकाड़ी में हिरण शिकार मामले में सलमान फिर जज के सामने हाजिर हो गए। उनके साथ नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान भी हाजिर हुए। दरअसल मामले के मुताबिक नूनी की कंकाड़ी में इस वक्त सलमान काले हिरणों का शिकार कर रहे थे। उनके साथ नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान भी जिप्सी में मौजूद थे। इन लोगों पर आरोप है कि कंकाड़ी में ये लोग सलमान को शिकार के लिए उकसा रहे थे, बल्कि ये चाहिए था कि वो ऐसा नहीं करते। आज पेशी के दौरान सभी ने खुद को बेकसूर बताया। कानून की जानकारी भी कह रहे हैं कि ये मामला अभी लंबा खींच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रानी पद्मावती के बारे में आप कितना जानते हैं? शायद बहुत थोड़ा। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्देशक संजय लीला भंसाली रानी पद्मावती पर फिल्म बना रहे हैं, लेकिन कर्मणी सेना ने संजय लीला भंसाली पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगा दिया है। भंसाली के खिलाफ कर्मणी सेना ने न सिर्फ नारे लगाए बल्कि हाथापाई की बदसलूकी की कपड़े तक फाड़ दिए। कर्मणी सेना ने लिया इतिहास का ठेका, पद्मावती की शूटिंग का किया विरोध, संजय लीला भंसाली से की बदसलूकी। संजय लीला भंसाली बॉलीवुड में वो नाम जिन्हें बायोपिक फिल्में बनाने का शौक है। इस मामले में वो खरे भी साबित हो रहे हैं। देवदास, बाजीराव मस्तानी के हिट होने के बाद संजय लीला भंसाली अब पद्मावती पर फिल्म बना रहे हैं। पद्मावती फिल्म की शूटिंग का काम जुलाई 2016 से ही शुरू हो चुका है। ये फिल्म 17 नवंबर 2017 को रिलीज होगी। शूटिंग की ये ताजा तस्वीरें जयपुर के जयगढ़ की हैं, जहां पर कर्मणी सेना के कार्यकर्ताओं ने फिल्म से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कर्मणी सेना के कार्यकर्ताओं ने निर्देशक संजय लीला भंसाली से बदसलूकी भी की। कार्यकर्ताओं का इल्जाम है कि संजय लीला भंसाली इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इन लोगों ने फिल्म रिलीज होने से पहले शूटिंग के दौरान ही विरोध कर दिया। हालांकि पुलिस के मौके पर आने के बाद मामला शांत हो पाया। अब आपको इस फिल्म के बारे में संक्षेप में जानकारी देते हैं। फिल्म की कहानी साल 1303 के आसपास की है। फिल्म की कहानी रानी पद्मावती की है। राजस्थान की चित्तौड़ घराने की रानी पद्मावती, जो कि राणा रवल रतन सिंह की पत्नी है। दिल्ली के सिंहासन पर आसीन अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को किसी भी हालत में पाना चाहता है। फिल्म की कहानी इसी पर आधारित है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती की भूमिका में है, जबकि रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में है। वहीं अभिनेता शाहिद कपूर राणा रवल रतन सिंह के किरदार में नजर आएंगे। अदिति राव हैदरी अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी की भूमिका में नजर आएंगी। सवाल ये है, कर्मणी सेना को इस तरह का विरोध का अधिकार आखिर किसने दिया? क्या कर्मणी सेना ने इतिहास से न छेड़छाड़ होने का ठेका ले रखा है? फिल्म रिलीज से पहले इस तरह की हरकत करना कर्मणी सेना की स्टंटबाजी न माना जाए तो और क्या। अगर कर्मणी सेना को फिल्म का विरोध करना ही था तो वो फिल्म देखने के बाद करते, फिल्म के खिलाफ कोर्ट में जाकर अपील करते। शूटिंग के दौरान हंगामा करना कानून का उल्लंघन नहीं तो और क्या है। सुशांत, जी मीडिया, जयपुर। तो बड़ी हंगामेदार तस्वीर आज देखने को मिली जयपुर में, जहां पर संजय लीला भंसाली को चाटा मारा गया है। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए श्री राजपूत सभा के अध्यक्ष जुड़े हैं, गिरिराज सिंह लोटवा साहब। इनसे दोबारा जुड़ेंगे, कनेक्टिविटी सही तरीके से नहीं हो पा रही। लेकिन आपको बता दें, आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत शर्मसार करने वाली थी, क्योंकि संजय लीला भंसाली पर, जिन्होंने जोधा अकबर, देवदास, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में बनाई, उनको विरोध का सामना करना पड़ा। इन पर आरोप है कि उन्होंने पद्मावती के जो अपने इतिहास हैं उसको तोड़ा है, मरोड़ा है। लिहाजा इन लोगों ने आज जयगढ़ में पहुंचकर किस तरीके से हंगामा किया, तस्वीर आप देखिए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत नजर आ रहा है, लेकिन
सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जब ये तस्वीरें सामने आ रही थी, जिस वक्त चांटे मारे जा रहे थे, कपड़े फाड़े जा रहे थे, उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई थी? आखिर कैसे शूटिंग स्थल पर ये लोग पहुंच गए? पुलिस वहां क्या कर रही थी? हालांकि जब शूटिंग होती है किसी फिल्म की तो सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाती है प्रशासन की तरफ से, लेकिन सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद भी यहां पर सिक्योरिटी कुछ काम नहीं आ रही थी और ऐसे में जो लोग यहां पहुंचे थे उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गिरिराज सिंह लोटवाड़ा साहब, जो श्री राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं। बातचीत करते हैं। गिरिराज जी, पद्मावती फिल्म के बारे में आपका क्या विरोध है? देखिए, ऐसा है, पद्मावती फिल्म को लेकर के मैंने संजय लीला बंसाली को सितंबर के महीने में एक लेटर लिखा था जी, और जिसका प्रेस रिलीज भी हुआ और पूरी प्रेस में ये बात बहुत स्पष्ट कर दी थी जी, कि किसी भी नेशनल कैरेक्टर को लेकर के कोई भी फिल्मकार अगर फिल्म बनाता है, हाँ, हेलो जी जी, हाँ, कोई भी कैरेक्टर को लेकर के फिल्मकार फिल्म बनाता है तो उसके साथ उसकी हिस्ट्री का डिस्कशन नहीं किया जाए। यानी जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उनको एज इट इज रखे जाए, उनके साथ में खिलवाड़ नहीं की जाए। और मैंने उनको ये भी आमंत्रित किया था कि फिल्म बनाने से पहले आप जयपुर आ जाए, हमारे यहाँ जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों से, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से बैठ करके और पद्मिनी के कैरेक्टर के लेकर के आप इसको थोड़ा स्टडी करें, उसके बाद आप इस फिल्म को बनाएं। लोटवाड़ा जी, आपको क्या लगता है, आपकी जो भूमिका है, आप किस भूमिका में हैं? आपसे वो सलाह मशविरा क्यों करें? और जिस तरीके से फिल्में उन्होंने बनाई है, कहीं ना कहीं जो देखिए फिल्में क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं, उसमें थोड़ा बहुत होता है। दंगल फिल्म आपने देखी होगी किस तरीके से थी, वो भी बायोपिक फिल्म थी। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस पर माननीय न्यायालय भी संज्ञान ले कि अगर किसी भी राष्ट्रीय चरित्र के ऊपर अगर कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसके चरित्र के साथ में खिलवाड़ नहीं किए। खिलवाड़, आप खिलवाड़, ये खिलवाड़ क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप? खिलवाड़ में मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या समझे दर्शक खिलवाड़? खिलवाड़ इसमें ये है कि जो पद्मिनी का जो चरित्र था वो इतनी सशक्त महिला थी, इतनी सशक्त प्रशासक थी वहाँ की चित्तौड़ की, मेवाड़ की, और इस महिला के चरित्र के साथ में अगर उनके लव अफेयर जिस प्रकार के बनाए जाए फिल्म में तो उस चीज का हम विरोध करेंगे। चलिए लोटवाड़ा जी, आपसे हम एक सवाल करते हैं। आप बताइए, पद्मावती जो रानी थी बहुत खूबसूरत मानी जाती थी, चित्तौड़ की रानी थी वो, आप इनके कैरेक्टर को डिफाइन करिए, दर्शकों को बताइए वो कैसी थी और भंसाली किस तरह से पेश करना चाहते हैं, जरा बताइए। देखिए, इसमें बंसाली साहब से तो बात करने के लिए गए थे वहाँ पर। अब बंसाली साहब के लोगों ने उन पर अटैक कर दिया, वहाँ पर फायरिंग भी हुई बताते हैं, जैसा मैंने सुना कि मैं तो वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन जब कोई वार्ता करने जा रहा है और उसके ऊपर आप मारपीट करें तो वापस में रिटेलिएशन में उनके साथ भी मारपीट हुई होगी। अपनी डिफेंस में आदमी जरूर करेगा। अब ये वास्तविक स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी स्थिति ये थी कि उनको हमने स्पष्ट कर दी थी, क्योंकि अखबारों के माध्यम से हमें पता चला था कि वो जो है वो इसके गजनी, मोहम्मद गजनी के साथ में लव अफेयर दिखाना चाहते हैं पद्मिनी का। नहीं, देखिए यही दिक्कत है लोटवाड़ा साहब, यही दिक्कत है कि आप लोग बिना स्क्रिप्ट देखे, बिना कहानी जाने आप लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्या आप जो हुआ है आज जयपुर में, क्या उसकी निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं आप इस घटना को या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल घटना को कंडेम करता हूँ, घटना को पूर्ण रूप में कंडेम करता हूँ, लेकिन मैं भी कंडेम करता हूँ कि जो वार्ता करने के लिए गए उनके साथ आपने वार्ता नहीं करके और अपने लोगों के साथ उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। और नहीं, यहाँ देखिए तस्वीरें साफ तौर पे झूठ नहीं बोलती हैं। वहाँ पे कॉलर पकड़ा गया, कपड़े फाड़े गए और हाथापाई हुई है, तस्वीरें आप देखिए, पूरी मीडिया में आई। तो जब पकड़ा गया जब उनको वहाँ से धक्के देके बाहर निकाला गया, ये स्थिति जब उत्पन्न हुई है। जब झगड़ा जहाँ जिससे बात करने जा रहे हैं। लेकिन लोटवाड़ा जी, ये बात साफ हो गई कि आपको भी पद्मावती के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, तो कैसे आप लोग दर्शकों के सामने रखेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे? हमारे आप उनसे बैठ के चर्चा करेंगे, हम उनको बुला देंगे इतिहासकारों को। हाँ, तो आपको किसी ने लगता है आपका किसी ने काम भरा हुआ है? उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट के बारे में हमको बताया नहीं, उनसे बात ही नहीं की जो बच्चे वहाँ पर गए थे। हाँ, लगता है आपको कोई उकसा रहा है लोटवाड़ा जी भंसाली के खिलाफ? मैं तो अभी खाना खा रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान है, नुकसान की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन ये है कि जो बच्चे वहाँ बात करने गए थे उनके लोगों ने वहाँ बात नहीं की, उनसे झगड़ा हुआ और झगड़ा होने में उन्होंने रिटायरमेंट किया। और जब झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो यहाँ पर हमारे कुछ वरिष्ठ लोग भी वहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने समझा इस तरह के झगड़े को समाप्त किया। देखिए, हम तो ये चाहते हैं लोटवाड़ा जी, जब फिल्में रिलीज हो तभी विरोध हो तो मजा आए और कोर्ट में जाके बात रखी जाए तो और अच्छा होता है। लेकिन आप लोग
शूटिंग के दौरान ये करते हैं, अच्छा लगता है आपको? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शूटिंग के दौरान ये करने के लिए वहाँ गए ही नहीं ना सर। प्रॉब्लम तो ये है कि जब झगड़ा करने के लिए गए नहीं, वार्ता करने के तो लिए। तस्वीरें कहाँ से आ गई? ये तस्वीरें आ कहाँ से गई लोटवाल जी? आप झगड़ा करने के लिए नहीं गए, तस्वीरें ऐसे शूटिंग की तो है नहीं कि ये निर्देशक खुद करवा रहे थे? नहीं, निर्देशक से बात करने के लिए जो लोग गए थे उनके साथ में उनके आदमी थे, जो सेट पर लोग थे, उन्होंने वहाँ पर उनसे झगड़ा किया, उनको वहाँ से वार्ता करने से इनकार किया, वहाँ धक्का देकर बाहर निकाला, तब करके झगड़ा हुआ, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। अब मैं झगड़े पर मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैं आपको करनी। एक आखिरी सवाल लोटवाल जी, एक आखिरी सवाल, इसमें करनी सेना का नाम आ रहा है, क्या संदेश देंगे, क्या चेतावनी देंगे, क्या कहेंगे उनको आप? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल शांतिपूर्वक रखा जाए। हम संजय लीला बंसाली जी का सम्मान करते हैं, वो आकर के वार्ता करें हमसे, और अगर उनकी कोई व्यथा है तो वो हमें बताएं, और अपनी स्थिति हमें बता दें कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे। क्योंकि बात ये है, देखिए फिल्में, देखिए आखिरी बात यही है, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिल्में ही होती हैं लोटवाल जी। आपने फिल्में देखी, दंगल फिल्म, कई सारी फिल्में, बायोपिक फिल्में आई हैं, मैरी कॉम पे फिल्में आई, दंगल फिल्म आई, महावीर फोगाट पर, कैसे किस तरीके से फिल्में होती हैं आप जानते हैं। कथानक में चेंजिंग होता है, थोड़ा बहुत काल्पनिक हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अदालतों के लिए हम सबके दिलों में खास इज्जत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी अदालतों की मर्यादा का ख्याल नहीं रखते। इनके लिए अदालतों की कोई मायने नहीं है। भीलवाड़ा और जोधपुर में मारपीट की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। कोर्ट परिसर में आमतौर पर शांति की उम्मीद की जाती है, लेकिन भीलवाड़ा और जोधपुर से आई तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। भीलवाड़ा जिला कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अवैध शराब बनाने के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी की पत्नी ने हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग की टीम ने भवानी नगर क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब बनाने के मामले में शिवा सांसी को गिरफ्तार किया था। आबकारी पुलिस आरोपी को दोपहर बाद जब कोर्ट में पेश करने लाई तो आरोपी की पत्नी राजदीप सांसी ने आरोपों को झूठा बताते हुए पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने की कोशिश की। महिला ने पुलिस कर्मी पर चप्पल फेंक कर उसे जमकर खड़ी खोटी सुनाई और पति को झूठा फंसाने के आरोप लगाते हुए पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगी। हंगामे के बाद आनंद फानू में पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर अपने साथ आबकारी थाने ले गई। केस लगाते तो मैं बाहर बोतल पकड़े, बच्चे मारे पकड़े ना, अचानक झूठो मूठो केस बना कर लिया है। अच्छा, तो बच्चे आप नहीं करिए चप्पल की नीति वाला और कोई किलो। सही नाम आपको? राजकेश सिंह। अच्छा, आप पढ़ रहे हो? धोनीकर में आप। अच्छा, कहीं पढ़ रहे हो आप? सुबह आज सुबह झूठ मूठ ही निकल लिया है अचानक। तो बच्चे आप क्यों मारे? चप्पल में मारी और किसको मारी? चप्पल न मारो। नहीं, तो आपका घर वाला ने पकड़ कर आया क्या थाने पकड़ कर लाया? घर वाला ने देख क्या पकड़ कर ऐसी कर दियो। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है। यौन उत्पीड़न के आरोपी आशा राम की सुनवाई के दौरान पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ तक कि कई बार पुलिस इतनी परेशान हो जाती है कि लाठियां भी भांजनी पड़ती हैं। आज तो आशा राम के एक समर्थक ने हद ही कर दी। उसने पुलिस की नजरें चुराते हुए कोर्ट में घुसने की कोशिश की। आशा राम का ये समर्थक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। जब पुलिस की उस पर नजर पड़ी तो उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो तो पुलिस से ही नोक-झोंक करने लगा। ऐसे में पुलिस ने मानसिक विक्षिप्त युवक की पिटाई कर दी। बाद में जब ज्यादा भीड़ जमा होने लगी तो पुलिस ने उसको छोड़ दिया। अब पुलिस को कौन समझाए कि भले ही यह आशाराम का समर्थक था, लेकिन उसकी पिटाई करने के बजाय उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने तो उसकी पिटाई कर उसे भगा दिया। भीलवाड़ा से दिलशाद खान के साथ राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, राजस्थान, जोधपुर हाईकोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।